नमस्कार दोस्तों। आज एक और ऐसी खबर की बात कर लेते हैं जो इन दिनों चर्चा में है। लेकिन उस खबर की चर्चा करते वक्त बड़ी तकलीफ़ भी महसूस होती है। खबर आजकल एक अतीक अहमद के बारे में, उसकी हत्या के बारे में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि शोर में उसके शोर गुल में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे हैं। और भी गम है ज़माने में इन बातों के सिवा इस बात का कोई भी जो मर्म है वो समझा नहीं जा रहा। मैं आपसे जो जानकारी बांट रहा हूँ कि अतीक के बारे में जितनी सामग्री परोसी गई है इन दिनों में, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 600 घंटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिर्फ इस खबर के पीछे या इस खबर की तह में जाने की फिराक में खर्च कर दिए गए। और ये उस माहौल में खर्च कर दिए गए जबकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे हाथ से बिल्कुल फिसलती जा रही हैं। और तीन बातों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो इस माहौल पर हावी हो सकती थी, लेकिन उन बातों से शायद टीआरपी या बिक्री संख्या वो मुमकिन ना होती हो, शायद इसलिए उनकी उपेक्षा की गई। बहरहाल हम ज़िक्र कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, नमन ही करना है कर लेते हैं। मैं तीन शख्सियतों की ओर आपका ध्यान बांटना चाहूँगा जिनका ताल्लुक़ इन्हीं तारीख़ों से है। और वो तीन शख्सियतें हैं, एक तो संत कवि सूरदास, दूसरी धन्ना भगत और तीसरी रसखान। ये तीनों की जयंती जो है वो 23, 24, 25 इन 3 दिनों में ही पड़ती हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि इनके बारे में कुछ भी चर्चा करना या इनको सुनना या इनकी द्वारा जो रची गई जो पदावलियाँ हैं उनको गुनगुना लेना बेहद सुकून भरा होता है। और अगर आप कभी भी मन की शांति चाहते हो तो कभी आप देखिए, इनके करीब जाके देखिए, उन पंक्तियों को गुनगुनाइए। आपको खुद ये एहसास होगा, खुद ये महसूस होगा कि ज़माने में बहुत कुछ है और हम उन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। ये हमारा अपना मुकद्दर है कि हम चीज़ों को खो बैठते हैं हाथ से। अब सूरदास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूरदास के बारे में सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि जन्मांध होते हुए भी एक कवि ने एक ऐसी कृति हमें दी जिसका नाम है सूर सागर। और सूर सागर, अकेले सूर सागर में ही 1 लाख पद हैं। 1 लाख पद। अब 1 लाख पद एक ज़िंदगी में, एक ही उम्र में रच देना और उन्हें क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के सांचों में ढाल लेना, ये कितनी बड़ी बात है। और ये कितनी बड़ी बात भी हमारे आज के इतिहास का हिस्सा है। लगभग 4-5 सदी पहले की बात है। ये नहीं है कि सदियों पुरानी बात हो चली है जिसका कोई तथ्य हमें नहीं मिलता। प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता के रूप में आपको ये बता दूं कि फरीदाबाद हरियाणा का जो व्यस्त शहर हैं, महानगर हो चुके हैं, उनमें से एक है फरीदाबाद, दिल्ली से सटा हुआ। और उसी फरीदाबाद का एक सेक्टर 8 है जो कभी सीही ग्राम एक गांव हुआ करता था। सीही ग्राम जब उसका शहरीकरण हुआ तो वो सेक्टर 8 बन गया। सेक्टर 8 में ही एक स्थान है जो सूर स्मारक के नाम से जाना जाता है। और वही स्थान है, कहते हैं, जहाँ पर इस जन्मांध महाकवि महासंत ने अपनी पहली बार आंखें खोली थी। ये बात अलग थी कि जन्मांध होने के कारण वो दुनिया को देख नहीं पाए, लेकिन पहली सांस उन्होंने सिही ग्राम में ली थी, ये तय हो चुका है। इसके बाद इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं। और प्रामाणिकता जो है ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही मिलती है। बाकी ये तो हमारी एक त्रासदी है ना कि हम अपने दिग्गजों के बारे में सदा विवाद में फंसे रहते हैं। कोई नई तारीख ढूंढ के ले आते हैं, नया स्थान ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या हमें दिया ये भूल जाते हैं। बहरहाल सूरदास जी की स्मृति में वही सिही ग्राम में सेक्टर 8 में एक भव्य स्मारक है। सूर की प्रतिमा लगी है और हर वर्ष उस स्थल पर, उस स्मारक स्थल पर एक समारोह का भी आयोजन होता है, यज्ञ हवन होता है और उसके बाद सूरदास के पदों का गायन होता है।
और मित्रों, मुझे याद है कि हम एक साहित्यिक संस्था के बैनर तले वहाँ पर प्रति वर्ष एक समारोह का आयोजन, साहित्यिक समारोह का आयोजन करते थे। और तब बहुत सारी बातें सामने आई कि इस महाकवि के बारे में 600 से भी ज़्यादा शोध प्रबंध, पीएचडी के थीसिस लिखे गए और वो सारे के सारे प्रकाशित हुए। और उन पर बाकायदा उनके नाम के लिए, उनके शोध के लिए शोधार्थियों को डीलिट की या पीएचडी की उपाधि भी मिली। और सूरदास की अकबर से भेंट, ये सारे चर्चाएं बहुत सारी जो है हमारे सामने आती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं उस व्यक्ति के बारे में जिनको याद किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। जाते जाते दो एक पंक्तियाँ उनकी मैं आपसे बांट लेता हूँ। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज़ को पंछी फिर जहाज़ पे आवे। धन्यवाद, शुक्रिया।